नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। खं ब्रह्म ॐ यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में 10वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यः शाश्वतो महीनो दधानान् अमन्यमानान् सर्वा जघानो यः शर्धते नायनुददाति श्रद्धाम् यो दास्यो हन्ता स जना स इन्द्रा। शाश्वत महत को करे देव धारण, न जो माने माने हिंसक मिटाए। हिंसा करे जो नानुदान देता, जो दासु हंता वही इंद्र लोगों। इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है कि वह इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर किनको धारण रक्षण करता है और किनका हनन करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, निरंतर कहते समझते आए हैं कि वेद मंत्रों की ये शैली है कि हम परमेश्वर के विविध गुणों का स्मरण करते हैं। वास्तव में उस परमेश्वर में कौन से गुण हैं, क्या सामर्थ्य है, इसे जानना समझना हमारे बस की बात नहीं है। वास्तव में हम कैसे समझ सकते हैं कि उसमें कौन से गुण हैं, कौन से कर्म हैं, क्या सामर्थ्य है, हम कैसे समझ सकते हैं। तो वास्तव में इन मंत्रों में जो स्तुतियां हैं, जो उस परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन हम लोग करते हैं, वो कैसे करते हैं। वास्तव में ये हमारी भावना है, जो हम आदर्श मानते हैं, जो हम परिकल्पना करते हैं कि होना चाहिए, होता नहीं है। समाज में, हमारे सामान्य जीवन में जो वास्तव में होता नहीं है, परंतु हमारा आदर्श है, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो हमने माना है कि वह परमेश्वर समस्त गुण स्वभाव कर्म, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, स्वभाव हैं, गुण हैं, उन सब का समन्वय है, समुच्चय है। उस परमेश्वर में सभी दिव्य उत्तम गुण कर्म स्वभाव हमने माने हैं और इन मंत्रों में उनका स्मरण इस रूप में हम करते हैं कि हमें इनको जीवन में अपनाना चाहिए। वेद मंत्रों का संदेश यही होता है कि ये गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर में हैं, हम भी उसी से उत्पन्न हैं। उसने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। हम कहते हैं कि वही हमें उत्पन्न करने वाला है, वही पालन करने वाला है। तो वो गुण कर्म स्वभाव हम में होने चाहिए।
यह स्वाभाविक अपेक्षा है, तभी हमारी साधना उपासना की सार्थकता है। तो इस मंत्र में हमको बताया जा रहा है, यह अर्थात जो या जिसने, शाश्वत, वो शाश्वत है, वो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। मही अर्थात महान है। मैं धातु का अर्थ पूज्य होना, महान होना, बड़ा होना मानते हैं। तो वो मही अर्थात पूजनीय है, परम पूजनीय है, एकमात्र उपास्य है, परमेश्वर ही है। एनो, एनो का अर्थ वैदिक भाषा की यदि सहजता को हम स्वीकार करें, सहजता से आशय है कि वह व्याकरण के कठोर बंधनों से मुक्त है। तो सर्वनाम के रूप में इसका अर्थ यह कर सकते हैं। सामान्यतः इसका अर्थ पाप किया जाता है। इन एन धातु का अर्थ दोष होना, कुटिलता होना होता है। तो सामान्यतः भाष्यकारों ने इसका अर्थ पाप किया है। इनो अर्थात पाप, दधानान धारण करने वालों, वह शाश्वत है, महान है, पूज्य है। जो पाप को धारण करने वाले हैं, इनो दधानान, इनो अर्थात पाप को दधानान धारण करने वालों को, अमन्य मानान, आ अर्थात नहीं, मन्य जिसे मानना चाहिए, मानान मानने वाले, अपनाने वाले, करने वाले, करते हुए किसी भी रूप में मान सकते हैं। तो जो मान्य है, माननीय है, मानना चाहिए, उसको नहीं मानते, आ अर्थात नहीं। जो मानने योग्य है उसे नहीं मानते, ये अर्थ भी कर सकते हैं। अमन्य मानान, जहां से अगर इसको अलग करें तो अमन्य का अर्थात जो नहीं मानना चाहिए उनको मानते हैं। दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। आ उपसर्ग दोनों में है। जो अमन्य है, जो मानने योग्य नहीं है, उसे मानते हैं, या अमन्य मानान, जो मानने योग्य है उसको नहीं मानते हैं। जो ऐसे लोग हैं, इन्हीं को कहा गया है एनो दधानान, पाप को धारण करने वाले। जो मानना चाहिए वो तो हम मानते नहीं, जो नहीं मानना चाहिए उसे मानते हैं, तो यही तो पाप है। और स्पष्ट किया, ऐसा करते हैं तो वो किस गति को प्राप्त होंगे। अगर हम मान्य को, समाज की मान्य परंपराओं को नहीं मानते, वेद के माननीय निर्देशों को नहीं मानते, जो मानने योग्य नहीं है उसे अपनाते हैं, तो स्वभाव सर्वा अर्थात हिंसक हो जाता है। क्योंकि हिंसा अमान्य है, अहिंसा मान्य है। हम समाज में मनुष्य हैं, विचारशील हैं, हम में दया करुणा की भावना अपेक्षित है। तो यदि अनावश्यक हिंसा करेंगे, अर्थात वही यदि अच्छी बातों को जो मानने योग्य है नहीं मानेंगे, यही तो हिंसा है। जो मानना चाहिए उसे मानेंगे, यह उत्तम है। जो अमान्य को मानेंगे, यही पाप है, यही हिंसा है। सर्वधात का अर्थ क्षत करना, घाव करना, मार डालना, हिंसा करना है। तो सर्वा अर्थात हिंसा करने वाले, हिंसक लोग, उनको क्या करना है? आया है जघान, मार दे।
जो हिंसा करने वाले हैं उनको मार दीजिए। हम इंद्र परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो कहते हैं वो उनको मारता है। जो हिंसा करने वाले हैं उनको वो मारता है। तो हमने क्या सीखा? यदि हम हिंसा करेंगे तो वो हमें मारेगा। हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमें लगता है कि संसार में हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे पास धन संपदा है, शासन सत्ता का बल है, हम बड़े शरीर से हष्ट-पुष्ट बलवान शक्तिशाली हैं। हम किसी को कुछ भी करें, हम किसी को मार दें, पीट दें, किसी को सताएं, कोई हमारा क्या कर लेगा, हम तो बड़े शक्तिशाली हैं। तो कहते हैं वो जो परमेश्वर है वो ऐसे हिंसा करने वालों को मारता है। जैसा कि हमने कहा कि वो संपूर्ण उत्तम गुणों का समुच्चय है। कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो जाए, कोई संगठन हो जाए, कोई साम्राज्य हो जाए, ईश्वर से बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना, उस परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली तो नहीं हो जाएगा ना। तो कहते हैं जो अपने शक्ति के अहंकार में हिंसक हो जाते हैं, अनावश्यक हिंसा करते हैं, लोगों को सताते हैं, तो यदि हम दीनहीन निर्धन निर्बल हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम विवश हो सकते हैं, परंतु वह परमेश्वर उससे भी शक्तिशाली है, वह उसे अवश्य मार देगा। महापुरुषों ने इसी को इस भाव में व्यक्त किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की हानि होगी, ऐसे हिंसकों का प्रकोप बढ़ेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए कहीं न कहीं शक्तियों का अवतरण होता है, उस परमेश्वर की विशेष शक्ति का अवतरण होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हमारी भावना है कि ऐसी परिस्थितियों में हम धर्म की रक्षा के लिए एक संवेद शक्ति संगठन के रूप में खड़े होते हैं और सफल भी होते हैं। इतिहास में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब कुछ साम्राज्य इतने शक्तिशाली हो गए कि उनको लगा कि अब हम तो अनंत काल के लिए निरंकुश हो गए हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो निर्धन निर्बल दिखने वाले निर्बल लोगों ने संगठित होकर वो शक्ति दिखाई कि बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए। तो हमने माना कि जब भी इतिहास में ऐसी अकल्पनीय घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उस परमेश्वर की शक्ति होती है, उसकी योजना होती है, उसका प्रबल प्रताप होता है, जो बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी मार देता है। तो सर्वा जघान वो ऐसे हिंसकों को मार देता है। या सरधते, या अर्थात जो सरधते जीतता है। सर्द धातु का अर्थ विजय करना, जीतना है, सहन करना, शक्ति होना, सामर्थ होना, इसके अर्थ हैं। विजय तो तभी होगी जब सामर्थ होगी। हाँ, यह सत्य है। ये हम मान लें कि हम बहुत भले हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो हम सदैव विजयी होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। सांसारिक व्यवस्था में शक्तिशाली ही जीतता है। इसीलिए सर्धते कहा है। सर्ध धातु में सहन करना, शक्ति होना, सामर्थ होना भी है और विजय करना भी है। तो जो शक्तिशाली होता है, यूं कहें जो हमें शक्ति प्रदान करता है परमेश्वर, वह हमें विजय प्रदान करता है यदि हम उसके मार्ग पर चलते हैं। जो अनुकूल मान्यताएं हैं, जो उत्तम मान्यताएं हैं, उन्हें हम मानते हैं, अमान्य को नहीं मानते। तो या सर्धते वह विजय करता है।
हमें विजयी बनाता है। न अनुददाति श्रद्धाम, न नहीं अनुददाति अनुदान करता है। हम अनुदान करते हैं, चाहते हैं, यदि हम सामर्थ्यवान हैं, हमें सामर्थ्य है तो हमें अच्छे कार्यों में अच्छे लोगों को सहयोग करना चाहिए, अनुदान करना चाहिए। यहां कह रहे हैं न अनुददाति, वह अनुदान नहीं देता। कहां नहीं देता? बहुत पहले कहीं किसी प्रसंग में हम लोगों ने कहा था, कहीं लिखा भी था, कृपया दान मत दीजिए। तो उसका भाव यह था कि बिना सोचे समझे केवल दान देकर कर्तव्य की दूसरी न कर लें। जब हम दान करें तो ये भी देखें कि सुपात्र को दान दिया जाए, उस अनुदान का सदुपयोग भी हो। तो न अनुददाति श्रद्धाम, श्रद्धाम में जय में सत्य सामर्थ्य में वही धातु यहां भी है। जिनके पास बहुत सख्त सामर्थ्य है उनको अनुदान देने से क्या लाभ? अगर देना है तो उन्हें दीजिए जिनको आवश्यकता है, जो निर्धन निर्बल हैं, शक्तिशाली संपन्न को अनुदान देने से क्या लाभ? अहंकार की पुष्ट कर लीजिए, हमने बड़ा दान कर दिया, परंतु वहां तो पहले से बहुत है, आपके देने से क्या हुआ? तो ऐसे शक्ति सामर्थ्य जहां पहले से हो वहां अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं परमात्मा उन्हें देने के लिए नहीं कह रहा है। और जय में, विजय में, जब हम विजय के लिए संघर्षरत होते हैं, जब हम सत्य धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, विजय की कामना से दुरत हैं, उस संघर्ष में जो हमारे समक्ष है, शत्रु है, सत्कार्य में बाधक है, जो धर्म के विरोध में है, जो हमारे धर्म कार्य में बाधक बन रहा है, तो उसको प्राणों का भी अनुदान मत दीजिए। जब योद्धा युद्ध के मैदान में है, युद्ध क्षेत्र में जब एक योद्धा महारथी संघर्ष कर रहा होता है, तो शत्रु को अनुदान नहीं दिया जाता। वहां हिंसक की हिंसा का भाव है, जो कहा है जो हिंसक है उसे मार देते हैं सर्वा जघान। तो संघर्ष के समय विजय की कामना से जब हम युद्ध कर रहे होते हैं, यह यहां स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य है, बिना कहे हमें सर्वत्र समझना होगा कि जब हम संघर्ष करते हैं तो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं। हमारा संघर्ष, हमारा युद्ध यदि कभी हमें करना पड़ा तो सत्य धर्म की रक्षा के लिए होगा। तो ऐसे में शत्रु के प्रति किसी तरह की ममता, दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव भी यहां ग्रहण कर सकते हैं। जो हिंसा करते हैं उनको अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी तरह का अनुदान, छूट न दें, उन पर दया न दिखाएं। और जो दस्युहंता, जो दस्युओं का हनन करने वाला है, जो अर्थात जो हंता, हनन करने वाला, मारने वाला है। दस्यु शब्द का क्या अर्थ है? दस्यु शब्द दस दंसने धातु है, जो डसते हैं, सर्प हों या विषैले कीट पतंग आदि हों, डसने वाले, नष्ट करने वाले। दस धातु का अर्थ नष्ट होना भी है, नष्ट करना भी है, डसना भी है। और कहीं कहीं ये कार्य यदि अच्छे उद्देश्य के लिए करना पड़े तो, हिंसकों की हिंसा की जाए तो परोक्ष रूप से इसका अर्थ, इसी दस धातु का अर्थ पालन, रक्षण, स्थापन भी है, देखना भी है। तो यदि हम देखभाल कर पालन, रक्षण, स्थापन की भावना से किसी को नष्ट करते हैं तो
ये वही है, हिंसक की हिंसा करना वेद में सर्वत्र मान्य है। अनेक बार ये आया है कि जो हिंसक हैं उनकी हिंसा की जाए। तो जो दस्यु हैं, डसने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों का हनन करना आवश्यक है, स्वाभाविक है, मान्य है, हमें स्वीकार्य है। वेद उस अविवेकपूर्ण अहिंसा की बात नहीं करता कि नहीं भाई, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो भाई, हम तो अहिंसक हैं, हम कैसे हिंसा कर सकते हैं। हानिकारक जीव जंतु कीड़े हैं, हम उन्हें भी नहीं मारेंगे, तब तो वो हमें नष्ट कर देंगे। तो जो हिंसक हैं, हानिकारक हैं, हमारे लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, सत्य धर्म के लिए जो हानिकारक हैं, जो हिंसक हैं, उनकी हिंसा करना उचित है। इस मंत्र का संदेश संभवतः यही है कि जो शाश्वत है, महत है, उसे धारण करें। शाश्वत महत को करे देव धारण, न जो मान्य माने वे हिंसक मिटाए। जो शाश्वत है, महत है, उत्तम है, उसको तो धारण करें, और जो मान्य को नहीं मानते, हिंसा करने वाले हैं, उनको मिटाना है। उत्तम को धारण करें, रक्षण करें, पालन करें, और हिंसकों का हनन करें। यही इस मंत्र का संदेश है। आइए मंत्र हमारे साथ। ओम यो आसो आदित्य पुरुषः सो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।